ब्लॉक में लूट का तो अड्डा बना हुआ है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपको ना इंदिरा आवास मिलेगा, आपका नाम जुटेगा, वरना आपको नहीं। घर के आदमी को हम देखे हैं, जिसका घर है छत का उसको इंदिरा आवास मिला है, लेकिन जिसका घर झोपड़ी का है उसको अभी तक इंदिरा आवास नहीं। आवास ये जो बनता है उसमें पैसा लगता है, वो तो बिना पैसा का बनता ही नहीं है। अभी आप जॉब कार्ड चाहे बना लीजिए, जन्म प्रमाण बनवा लीजिए या कुछ भी बनवा लीजिए ब्लॉक से, तो बिना पैसा का आपका नहीं बनता। आप सभी का स्वागत करते हैं। बता दें इस समय जो है हम हरलाखी में है। हरलाखी प्रखंड भ्रष्टाचारी के नाम पर जो चरम सीमा पर है, जिस तरह से आए दिन यहाँ की खबर निकलकर, बता दें इस कुछ दिन पहले की बात है, जन्म प्रमाण पत्र में जिस तरह से अवैध उगाही की जा रही थी, वहाँ जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो है प्रशासन पूरा उस पर अधिकारी लगे, फिर भी क्या हुआ उसमें देखिए लिपापोती हो गया, क्योंकि उसे यहाँ से चेंज करके दूसरे जगह भेज दिया गया। से हरलाखी की बात करें, हरलाखी में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, क्या कुछ कहिएगा? आज से है बताइए ना, आज रहा है उमगांव ब्लॉक में लूट का तो अड्डा बना हुआ है। अड्डा बनाता कौन है? आमे पब्लिक ने अड्डा बना के रखे हुए हैं। बिचौलिया को पकड़ के, जो काम आपका डायरेक्ट होगा वो बिचौलिया को पकड़ते हैं। अब बिचौलिया रखा कौन है? यही के ऑफिसर लोग ना बिचौलिया को रखे हुए हैं। हर चीज में पैसा लगता है, कहाँ नहीं पैसा लगता है? बिना पैसा का कुछ होता है? जातीय आवासीय जो बनता है उसमें पैसा लगता है, वो तो बिना पैसा का बनता ही नहीं है। अभी आप जॉब कार्ड चाहे बना लीजिए, जन्म प्रमाण बनवा लीजिए या कुछ भी बनवा लीजिए ब्लॉक से, तो बिना पैसा का आपका नहीं बनेगा। आपको बिचौलिया और दलाल को पकड़ना ही पड़ेगा। अभी चले जाइए आप गांव में, अभी ये इंदिरा आवास में नाम जुड़ रहा है, तो इंदिरा आवास में नाम जुड़ाने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो फिर आपको ना इंदिरा आवास मिलेगा, आपका नाम जुटेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। पक्का वाला घर के आदमी को हम देखे हैं, जिसका घर है छत का उसको इंदिरा आवास मिला है, लेकिन जिसका घर झोपड़ी का है उसको अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है। तो भाई पक्का वाला घर वाला आदमी को इंदिरा आवास कैसे मिल गया है? इस पे जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अभी आप सर्वे करवा लीजिए या जांच टीम कहीं से भी बैठा लीजिए कि जितने लोगों का पक्का वाला घर है उसको कैसे इंदिरा आवास मिल गया है, कौन दिया है उन लोगों को इंदिरा आवास? इंदिरा आवास तो गरीब के लिए है ना, तो आप पहले गरीब को नहीं दे रहे हैं, अमीर को आप इंदिरा आवास दे रहे हैं। 20,000 30,000 लास्ट बोली आप लगा देते हैं कि 50,000 तक में आप बोली लगा देते हैं कि 50,000 दीजिए और इंदिरा आवास लीजिए। अमीर लोगों का क्या है, फ्री का पैसा मिल जाता है, लेकिन वही गरीब है कि दर दर भटकते रह जाते हैं। इसी ब्लॉक का मतलब चप्पल लगाते, चप्पल उसका टूट जाता है लेकिन उसका काम नहीं होता है। तो भाई सबका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? किसको कहिएगा जिम्मेदार? आप बता दीजिए ना हमको। हमारे यहाँ का जो विधायक है वो ना बोलेंगे ना कुछ करेंगे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है हरलाखी से। ऐसे ही तो चुनाव जीत गए हैं, तो उनको क्या मतलब है? यहाँ के जो जितने नेता है, नेता लोगों को गरीब से मतलब है, नेता लोग को लूटने से मतलब है। जितना नेता है सब गरीब का शोषण करता है, सब दलाल बन गया है। नेता कम और दलाल ज्यादा बन गया है। कहाँ क्या कहते हैं, लोग को फंसाते रहता है। आप लगातार उजागर करती रही हैं लगातार, लेकिन अभी भी सिस्टम सुधार नहीं हो रहा है। आपकी वजह क्या? सिस्टम में ला देंगे ये आप समझ लीजिए। आप किससे बात कर रहे हैं? इन लोगों का डर और भय है, तभी जाके इस तरह से है। आपको पता है ना कि पिछले बार मुख्यमंत्री आए थे तो इसी डर के कारण से हमको थाना में बंद कर दिया था कि ये लड़की अपना आवाज नहीं उठाएगी, ये लड़की नहीं नीतीश कुमार जी को जाके बताएगी कि यहाँ दारू कितना बिकता है। नीतीश कुमार के आने से पहले तो हमको थाना में बंद कर दिया। कोई नेता है बोलने वाला? आवाज उठाने वाला जेल ही जाएंगे। वही तो हम बोल रहे हैं। मधुबनी जिला में बहुत नेता है, हरलाखी में बहुत नेता है, काहे नहीं सबको ठूस दिया जेल में, काहे नहीं बंद कर दिया? सिर्फ प्रिया राज को ही क्यों सलाखों के पीछे जाना पड़ा? क्योंकि प्रिया आवाज उठाती है। हमको काहे का डर भाई? किस बात का डर? अब जेल भेज दीजिएगा, हम जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लूट का अड्डा बना है, ये जो है मनरेगा का जो पीओ है, इनका क्या है? इतना मनमानी क्यों कर रहे हैं? इनको क्या लगता है कि ब्लॉक हमारा बाप का है? पीओ को लगता है कि ब्लॉक हमारा बाप का है। चाहे सीओ हो गया, चाहे बीडीओ हो गया, चाहे अन्य कोई अधिकारी हो गए, उन लोगों को लगता है कि जो जितना प्रॉपर्टी है ना वो मेरा बपौटी है। तो कान खोल के सुन लीजिए, वो आपका बपौटी नहीं है। आप चोर है तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब वो दौर नहीं है कि आप हमको से ठग लीजिएगा और हम चुप रहेंगे। वो तो गरीबे लोग है, बेचारी महिला लोग है जो ठगा जाती है। पति लोग साथ में रहता नहीं है, बाहर रहता है,
कोई देखने सुनने वाला होता नहीं, महिला लोग से लोग ठग लेता है। कब तक आप लड़ते रहिएगा? जब तक ये लोग चोरी करते रहेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आप समझ लीजिए, मेरे कान तक अगर ये आवाज आती है कि किसी ऑफिसर ने इतना लूट लिया, इतना पैसा ले लिया, तो भाई मेरे सामने तो वो नहीं बचेगा, चाहे उसके लिए हमको किसी से भी लड़ना पड़े। हम मुख्यमंत्री से डर भी नहीं किए थी, तो ब्लॉक का छोटा सा कर्मचारी है, हम इससे क्या डर जाएंगे? ये हमारे पैसा पे, हमारे सैलरी पे इस ब्लॉक में बैठते हैं, ये हमारे लिए ना काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे थाना के हो, चाहे ब्लॉक के हो, वो मेरे लिए काम करते हैं ना, आम पब्लिक के लिए काम करते हैं ना। तो भाई पैसा किस बात का, घूस किस? इसी ब्लॉक का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक कर्मचारी क्या कहते हैं उसको, प्रमाण पत्र के नाम पे क्या हुआ उस अधिकारी का? क्या हुआ? उसका ट्रांसफर हो गया, उसका नौकरी क्यों नहीं गया हुआ, खत्म? ये बताइए ना। अगर आप वही काम करते ना, आप वही काम करते तो आप अभी तक जेल में होते। ये आप समझ लीजिए। अभी क्या हुआ है, स्कूल का पूरा जिम्मा दे दिया है ब्लॉक को कि जाइए पूरे प्रखंड में जितना स्कूल है सबका निरीक्षण करिए और पीछे से पैसा लीजिए। ये लोग स्कूल में कम जाते हैं, पैसा लेने ज्यादा जाते हैं। स्कूल में जाएंगे, कोनो न कोनो बहाना से काट देंगे। अरे ये प्रॉब्लम है मध्याह्न भोजन में, ये मास्टर से भी बहुत ज्यादा परेशान है। हरलाखी का ही नहीं, पूरे बिहार में मास्टर बहुत ज्यादा परेशान है। मास्टर को बंद हुआ मजदूर बना के रखा हुआ है, क्या पढ़ाएगा मास्टर? मास्टर तो डर से परेशान से रहता है, कुछ न कुछ नुस्खा निकाल ही देता है कि भाई ये दिक्कत है, पैसा दीजिए। अब पैसा देना पड़ता है, डर है भाई, नौकरी का सवाल होता है तो नौकरी नहीं मिलता है बिहार में। जेडीयू एक तरफ कह रही है कि उस समय लालू जी के राज में जो है भ्रष्टाचारी था, अब क्या है? लालू जी के राज में ना ऑफिसर लोग थर थर कांपते थे। क्या हो, लालू जी के राज में ऑफिसर थर थर कांपते थे, उसका हिम्मत नहीं होता था कि किसी गरीब से 1 रुपया कोई ले ले। लेकिन नीतीश के राज में तो खुल्ला यहाँ पे चोरी हो रहा है। कोई है बोलने वाला? चाहिए ना, एगो हेलमेट नहीं रहेगा ना आपको तो प्रशासन रोक के आपको यहाँ का चालान नहीं काटेगा, आपका दुनिया का चालान काट देगा। तो अब डर कहाँ है? अब तो खोजते रहता है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, अब तो खोजते रहता है कि भाई दिक्कत कहाँ पे, पैसा उगाही कहाँ पे होगा। ये जितने मुखिया जी लोग जो है, ये सब मुखियागिरी कम करते हैं, दलालगिरी ज्यादा करने लगते हैं। ये सब वीडियो सीईओ चाहे कोई ऑफिसर को इतना यस्सर नोसर जिसर यस्सर करते हैं ना कि सब लूट का अड्डा बना के रख दिया। कि आप लोग अपने अधिकार के लिए आपको अपने लड़ना पड़ेगा। खास करके जितनी महिलाएं हैं जो हमारी वीडियो को अगर सुन रही होंगी, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है आवास में नाम जोड़ने में। अगर कोई पैसा आपसे मांगने आते हैं तो डायरेक्ट हमको फोन करिए, हमको बुलाइए। मेरा घर मनोहरपुर है, फुलहर पंचायत में। आपको कहीं से भी दिक्कत लगता है कि दीदी मेरा नाम जोड़ने में हमको 10,000 20,000 रुपया ले रहा, आप हमसे संपर्क करिए। 1 रुपया, चाहे जातीय आवास हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे जॉब कार्ड हो, 1 रुपया नहीं लगता है। अगर कोई मांगता है तो वही चप्पल खोलिए और मुंह पे दाग दीजिए, सीधा कहेंगे। ये हमारे साथ प्रिया राज थी, राजद की नेत्री है, लगातार जो है भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ती रही है, संघर्ष करती रही है। अब जो है हरलाखी में जिस तरह से भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, आप लोग भी जानते होंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। तब तक के लिए दे हमें इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद।